नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन है, जो नया रेलवे स्टेशन है, उसका उद्घाटन भी किया और वहां से 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। अमृत भारत ट्रेन इस वीडियो में हम बात करेंगे अमृत भारत ट्रेन के बारे में कि अमृत भारत ट्रेन इस तरह से इतनी खास क्यों है, आजकल इतना वायरल में क्यों नाम ये चल रहा है और वंदे भारत से ये किस तरह से डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की। जैसे कि आप सभी को पता है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से चल रही है। योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद हैं कल से, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जिसमें वो अयोध्या में 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन को अयोध्या के रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। और वहीं बात करते हैं, आज वो अयोध्या में नवनिर्मित और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, श्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तो बात करते हैं अमृत भारत ट्रेन की, क्या खास है इस अमृत भारत ट्रेन में। आपको बताते हैं कि जो अमृत भारत ट्रेन की स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वंदे भारत से ये 30 किलोमीटर ज्यादा है। वंदे भारत लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है, तो वहीं अमृत भारत 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी और इसमें 22 कोच लगाए गए हैं। वंदे भारत से अलग ये इसलिए भी है क्योंकि वंदे भारत अगर आपने देखी है तो वंदे भारत में सारे जो कोचेज हैं वो सारे के सारे एसी वाले कोच हैं, चारों तरफ से लॉक्ड हैं, एसी कोच हैं। लेकिन जो अमृत भारत एक्सप्रेस है उसमें सारे के सारे एसी कोच नहीं है, उसमें स्लीपर क्लास भी है और जनरल डब्बे भी हैं, जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागेगी। और सबसे ज़्यादा इसमें 22 कोच लगाए गए हैं। इन कोचों के लिए 2 इंजन दिए गए हैं। दोनों इंजन सिर्फ एक ही तरफ नहीं होंगे। ये पुश एंड पुल टेक्निक है जो अमृत भारत में यूज़ किया है भारत सरकार द्वारा, क्योंकि इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं। एक सबसे आगे रहेगा, एक सबसे पीछे रहेगा। और एक इंजन जब ट्रेन आगे चलेगी तो ये पहले जो आगे लगा हुआ इंजन है वो ट्रेन को आगे खींचेगा और जो पीछे लगा हुआ इंजन है वो ट्रेन को धक्का देगा। इस तरह से इस ट्रेन की स्पीड वंदे भारत से भी तेज होगी। आपको बता दें कि जो ये इंजन है जो अमृत भारत में लगाए गए हैं, ये सामान्य ट्रेनों के इंजन की तरह नहीं होंगे। इस इंजन में काफ़ी अपडेट किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा 22 कोच भी लगाए गए हैं, ताकि ये जो इंजन है ये इन 22 कोचों को खींच सके और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ले सके। जो अमृत भारत ट्रेन की कोचों की बात करें तो इसमें 8 जनरल डब्बे हैं और वहीं 12 सेकंड क्लास स्लीपर है और वहीं 3 टियर एसी को मिलाकर कुल 22 कोच होंगे इसमें। और इस ट्रेन में एक बारी में लगभग 1800 यात्री सफ़र कर सकेंगे। ट्रेन की बात करें, ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरा के साथ मॉडर्न टॉयलेट्स भी होंगे, सेंसर वाटर टैप भी होंगे। और मेट्रो की तरह खास बात यह है कि जो मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है उसी तरह की अनाउंसमेंट ट्रेन के अंदर की जाएगी। और सुरक्षा के लिहाज से देखें तो सुरक्षा के लिहाज से भी इस ट्रेन के अंदर काफ़ी खास प्रावधान किए गए हैं। पायलट जो है वो हमेशा जो स्टेशन मैनेजर है उससे लाइव संपर्क में रहेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार का ये दावा भी है इस ट्रेन को लेकर कि ये जो ट्रेन है अमृत भारत ट्रेन, जो कि इस समय राजधानी और वंदे भारत से भी तेज भाग रही है, ये आम लोगों की ट्रेन बताया गया है मोदी सरकार द्वारा। ये उन्होंने बताया भी है और करके भी दिखाया है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो फास्ट ट्रेनें होती है उनमें सारे एसी कोचेस होते हैं लेकिन आम लोग उसमें सफ़र नहीं कर पाते। लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस अब जो 1800 यात्रियों को एक बारी में सफ़र करके ले जा सकती है, उसमें 8 जनरल डब्बे भी बनाए गए हैं, जिनका किराया जो नॉर्मल डब्बे होते हैं जनरल उनसे खाली 10 या 15% ज़्यादा होंगे। वहीं 12 सेकंड क्लास डब्बे बनाए गए और 3 टियर स्लीपर कोच भी बनाए गए हैं, एसी कोच। जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, उसमें से जो सबसे पहली ट्रेन थी वो थी दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, और दूसरी जो ट्रेन थी वो थी मालदा टाउन से लेकर बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वराय टर्मिनल पर जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस थी। और उसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। उनके बारे में बताते हैं। उसमें से जो ट्रेन है सबसे पहले वंदे भारत वो थी माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरी है अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। तीसरी है कोयम्बटूर बेंगलोर वंदे भारत एक्सप्रेस। चौथी है मैंगलोर मांडवा वंदे भारत एक्सप्रेस। 5वीं है जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। और छठी और लास्ट है अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस। अब आपको बताते हैं अमृत भारत में किराया कितना होगा जनरल डब्बे का।
दरभंगा से आनंद विहार स्लीपर का किराया लगभग 570 रुपये होगा। अनारक्षित बर्थ यानी कि नॉन रिजर्वेशन बर्थ जो किराया है वो 340 रुपये होगा। अगर आप दरभंगा से अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 347 रुपये ही देने होंगे अमृत भारत एक्सप्रेस में। और दरभंगा से अयोध्या की यात्रा जनरल किसी और ट्रेन का बोले तो उसमें 200 रुपये होता है। तो लगभग 347 रुपये आपको अमृत भारत में देने पड़ेंगे, जिसमें आके आप 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलेंगे, जिसमें कि मॉडर्न टॉयलेट्स भी लगे हुए हैं, जिसमें सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। 22 कोच वाली ये गाड़ी है, 2 इंजन इस गाड़ी को पुश और पुल टेक्निक से इसको 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देते हैं। और अगर बात करें कि अगर आपको अमृत भारत ट्रेन में का जो किराया है इस तरह से रखा गया है कि अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है तो उसका आपको 65 रुपये किराया देना होगा स्लीपर क्लास का, जबकि जनरल का जो किराया है वो 35 रुपये ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के लिए 2 अमृत भारत एक्सप्रेस आज हरी झंडी दिखाई है अयोध्या से, जो कि राजधानी और वंदे भारत ट्रेन से काफ़ी अलग है, लेकिन स्पीड में उनसे ज़्यादा है। 22 कोच जिसमें लगे हुए हैं, 2 इंजन जिसको पुश और पुल तकनीक से खींचेंगे और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचाएंगे, जिसमें आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही, आम जनता के लिए इस ट्रेन को चलाया गया है, क्योंकि वंदे भारत और राजधानी में आप देख सकते हैं जिस तरह से, अगर आपने देखा होगा तो जिस तरह से उसमें सिर्फ एसी कोच ही रहते हैं, लेकिन इस अमृत भारत एक्सप्रेस में जनरल डब्बे भी हैं, स्लीपर क्लास भी हैं और एसी कोच भी हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कार्यक्रम अयोध्या में किया है उसमें जो 8 ट्रेनें हैं उसमें से 2 अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। और अयोध्या में राम मंदिर के लिए जितना भी कार्य वहाँ पर जोर शोर से चल रहा है, 22 तारीख जो नज़दीक आती जा रही है, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उनके बाल स्वरूप की, और मंदिर को ओपन कर दिया जाएगा सारे श्रद्धालुओं के लिए, पूरे देश भर ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए। जिस तरह से उत्साह बना हुआ है श्रद्धालुओं के अंदर इस राम मंदिर को लेकर, कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ से और उनके सहयोग से जो ये मंदिर की परिकल्पना हमने 350 साल से कर रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब 2024 में वो घड़ी आ गई है जब राम मंदिर पूरी तरह से बनकर खड़ा हो जाएगा और पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया जाएगा कि भारत में अब राम राज्य की स्थापना हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।